और आज की नाटिका सेठ सुदर्शन अपनी जैन धर्म की कहानी है। कहानी लगभग सभी ने सुनी होगी, तो आइए बिना किसी देरी के सीधे सीधे चलते हैं। एक नगर में एक ग्वाला रहा करता था, जिसका पुत्र सुदर्शन था। वह बड़े धार्मिक विचार का था और उसके जीवन पे आधारित ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। एक पंडित था, वह एक नगर में विवाह कराने गया और उसे एक उपहार मिला, एक सोने का और हीरो का हार मिला। और वो हार को लेकर नाचता हुआ एक नगर की ओर जाता है और जिसने भी वो हार दिया उसने उससे कहा, जो इस हार का मूल्य चुकाएगा उसका विवाह रानी से होगा। तो वो आता है और आया रे आया, आया रे आया, हीरो का हार को आया रे आया, लाया रे लाया, लाया रे लाया, हीरो का हार में तो लाया रे लाया, पाया रे पाया, पाया रे पाया, पाया पाया रे पाया, हीरो का हार मुझे पाया रे पाया। देखो भैया, हाँ जी भैया, सुनो भैया, सुनो भैया, सुनो भैया, हाँ लाया रे लाया, लाया रे लाया, हीरो का हार में तो लाया रे लाया। ये देखो, मेरे पास एक हार मिला है और जो इस हार का मूल्य चुकाएगा उसके परिवार में राजा की पुत्री का विवाह होगा। अब इस हार का मूल्य कौन चुकाएगा? यहाँ पे कौन जौहरी है? अरे देखो गुना वालों, हार तो आपको लेना है भैया। थोड़ा सा खोल दो, डर को मत, स्पीकर में कुछ नहीं होगा, आवाज बेस बढ़ा दो स्पीकर। गुना वालों, हार तो ये आपको खरीदना ही होगा और राजकुमारी के लिए मैं अवश्य ही दूल्हा ढूंढूंगा। चाहे गुना वालों आप कितना ही कुछ चुपचाप बैठे रहो, परंतु मैं दूल्हा तो तुम में से ढूंढ कर ही रहूंगा। अरे लाया रे लाया, लाया रे लाया, लाया रे लाया, लाया रे लाया, हीरो का हार देखो लाया रे लाया, हीरो का हार देखो लाया रे लाया, आया रे आया, आया रे आया, आया रे आया, आया रे आया, हीरो का हार लिख आया रे आया, हीरो का हार लिख। आहा, दूल्हा, कैसा दूल्हा ढूंढो? देखो सुनो, मैं दूल्हा ढूंढने आ रहा हूं और मुझे दूल्हे की क्वालिटी पता पड़ना चाहिए। सुनो, कोई बुरा मत मानना मेरी बात का। कहीं कार्यक्रम के बाद कहीं मेरा क्रियाक्रम कर दो। सुनो, और कहाँ दूल्हा रहता, और कहाँ दूल्हा रहता, वो कौन सा मकान है, तुझे ढूंढने को ये पंडित परेशान है। कहाँ दूल्हा रहता, ताली तो बजाओ मेरी बड़ी। 1 2 3 4, 1 2 3। और दूल्हे की विशेषता सुनिए। और जिसका दूल्हा गंजा गंजा गंजा, पूरा गंजा, आधा गंजा, पूरा गंजा, थोड़ा गंजा, ज्यादा गंजा, ज्यादा गंजा, थोड़ा गंजा, पूरा गंजा, गंजा रे गंजा, बढ़िया गंजा। और जिसका दूल्हा गंजा उसका भी बड़ा नाम है, जिसका दूल्हा गंजा उसका भी बड़ा नाम है। और अंगने में बैठा दो, अंगने में बैठा दो, लगे चौधरी का चांद है, तुझे ढूंढने को ये पंडित परेशान है, तुझे ढूंढने को ये पंडित परेशान है।
तो और सुनिए, एक दूल्हा ऐसा भी रहता है, छोटा दूल्हा। कहाँ है छोटा दूल्हा? भाई छोटा दूल्हा कौन है? देखो सही, छोटा दूल्हा देख, वो मिल गया, वो पीछे मिल गया, मिल गया छोटा दूल्हा। ये दूल्हा नहीं है। हेलो। अरे ये तो अभी कुआरा चूल्हा है, बैठा इसको। जो दूल्हा है जिसकी शादी होगी, छोटा दूल्हा कौन है? देखो किधर गया। हाँ ये रहा, मिल गया, आगे आगे मिल गया, आगे ये रहा। और जिसका दूल्हा छोटा उसका भी बड़ा नाम है। जिसका दूल्हा छोटा 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 नोटा छोटा नोटा नोटा छोटा नोटा छोटा। ओ जिसका दूल्हा छोटा उसका भी बड़ा नाम है। गोदी में उठा लो, सुन रही हो बहनों? गोदी में उठा लो, बच्चे का क्या काम है? गोदी में उठा लो, बच्चे का क्या काम है? तुझे ढूंढने को ये पंडित परेशान है। दूल्हा तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। और जिसका दूल्हा लंबा लंबा जी लंबा, लंबा दी लंबा, लंबा खंबा दे खंबा, लंबा खंबा लंबा खंबा, लंबा जी लंबा, लंबा जी लंबा, लंबा जी लंबा। जिसका दूल्हा लंबा उसका भी बड़ा नाम है। प्यार से देखो कितना लंबा है। अगर ऐसे दूल्हे मध्य प्रदेश में हो जाए तो गवर्नमेंट की लट्ठों गड़ाने की तकलीफ ही खत्म हो जाएगी। लंबा लंबा पूरा लंबा, जिसका दूल्हा लंबा उसका भी बड़ा नाम है। अब लंबे दूल्हे का क्या करें? लंबे दूल्हे का क्या करें बताओ भाइयों? और कमरे से लगा दो, कमरे से लगा दो, सीढ़ी का क्या काम है? मुझे ढूंढने को ये पंडित परेशान है। तुझे ढूंढने को ये पंडित परेशान है। कहाँ दूल्हा रहता, वो कौन सा मकान है? थक गया मैं, थक गया दूल्हा ढूंढते ढूंढते। ऊपर जाता हूँ कहीं दूल्हा मिल जाए। अरे कौन चिल्ला रहा है? जाता हूँ। क्या करूँ क्या करूँ? सारे नगर में घूम लिया, मुझे कोई दूल्हा ही नहीं मिला। अरे चलता हूँ नगर, चलता हूँ। अरे कौन है, कौन चिल्ला रहा है? अरे तुम कौन हो? अरे हम इस नगर के सेठ सुनार हैं। सेठ सुनार हो? क्या दिखता नहीं? हमारा पेट नहीं दिख रहा, हमारा चश्मा नहीं दिख रहा, हमारा डंडा नहीं दिख रहा। क्या नहीं दिख रहा तुम्हें? अरे फिर तो मुझे दूल्हा मिल ही जाएगा। सेठ जी बोलो। ये मेरा हार है, इसको खरीद लो और आप दूल्हा बन जाओ। अरे पागल, इस उम्र में शादी करूंगा? अरे शादी की उम्र तो आज से 50 साल पहले थी, जो निकल गई और शादी हो गई। अरे तो आपका पता होगा। अरे मूर्ख, शादी तो हुई पर बच्चे नहीं हुए तो पोता कहाँ से होगा? तो कोई नवासा तो होगा। अरे मूर्ख, जब बच्चे नहीं हुए तो बच्ची कहाँ से होगी? मेरे नमासा भी नहीं है। तो कोई भांजा ही होगा। भगवान की बड़ी विडंबना है। जब मैं पैदा हुआ तो अकेला हुआ था, मेरी कोई बहन ही नहीं है, तो भांजा कहाँ से होगा? अरे तो सेठ जी सारा परिवार ही निपट गया क्या? अरे तेरी तो मारता हूँ तुझे, क्या करा है? अरे सेठ जी सुनो, ये मेरा हार खरीद लो और राजकुमारी से विवाह हो जाएगा आपका। राजकुमारी से। सुनो भाई, मुझे विवाह विवाह से मतलब नहीं है। यदि तुझे ये तेरा हार बेचना है तो वो खरीद सकता हूँ। अच्छा, क्या दाम दोगे? सुन भाई, पहले इस हार को हम रसायन में गलाएंगे। यदि तेरा हार असली है तो हम तुम्हें 10 सोने की मुद्रा देंगे। कैसी बातें कर रहे हो? असली है, असली हीरो का, मोतियों का। मुझे तो भाई तू भी असली नहीं दिखाई देता।
ऐसा लगता है भेष बदल के आया है। तुमको कैसे पता? पता है तभी तो कह रहा हूँ। अरे सब बातें छोड़ो, ये लो। आहा, सेठ किरोड़ीमल, आज तो तेरा काम बन गया। अभी इस हार को पूरा की पूरा हड़प जाऊंगा। अभी जाता हूँ, अभी रसायन में गला के लाता हूँ। अरे तेरा नाश हो, तेरा नाश हो पंडित, तेरा नाश हो। अरे क्या हुआ? अरे तेरा हार रसायन में गलाया, वो सारा गल गया, ऊपर से मेरा 2 आने का नुकसान भी हो गया। ला मेरे 2 आने ला। अरे तुम झूठ बोल रहे हो। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तेरे चक्कर में मेरे 2 आने का नुकसान हो गया। मेरे पहले 2 आना दे। मेरा सोने का हार था, तुमने चुरा लिया। देख मैं तुझे इतनी बार समझा रहा हूँ, मेरा 2 आना दे दे। मेरा यार और मुझसे ही पैसे मांग रहे हो। मेरा हार तो मुझे, हार तो अभी मेरा। तुझे डंडे से सीधा करता हूँ। ये ले, ये ले, ये ले, अरे क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? ये ले, डंडा मारो। ये ले, ये ले, ये ले। ऊपर से तो मेरा हार चुरा लिया और ऊपर से पीट रहे हो मुझे। चोर कहता है मुझे? चला जा यहाँ से, वरना मार मार के तेरा कमर तोड़ दूंगा। नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा? तुम्हारा श्राद्ध खा के जाऊंगा। मेरा श्राद्ध खाएगा? ले, खा श्राद्ध, खा, खा। अरे मोटे, तुझे देख लूंगा मैं तेरा। मोटा कहता मुझसे। ले, 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 ले। मैं राजा जी के पास जाऊंगा, तुम्हारी शिकायत करूंगा। मोटे, तुम्हारी शिकायत करूंगा। अरे तू राजा क्या, किसी के पास चल जा, देखता हूँ क्या होता है मेरा। राजा जी, राजा जी, राजा जी, राजा जी के पास जाऊंगा। राजा जी के सावधान! महाराज रजवान अपने राज दरबार में पधार रहे हैं। बैठो चालक साहब। राजा जी, राजा जी, दुआइए, दुआइए, मेरी रक्षा करो। राजा जी, राजा जी, मेरी रक्षा करो। राजा जी, दुआइए, दुआइए, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अरे पंडित जी, क्या हुआ? इतने दुखी क्यों हो तुम? तुम्हारे नगर में राजा जी अन्याय हो रहा है, अन्याय, अन्याय हो रहा है। अरे पंडित जी उठिए, क्या हुआ, क्या हुआ? बताइए तो सही। तुम्हारे सेठ सुनार ने मेरा मोतियों का हार चुरा लिया। ओहो, सेठ सुनार ने? नहीं नहीं पंडित जी, सेठ सुनार ऐसा नहीं कर सकते। कोई वो बहुत ईमानदार हैं। हमारी महारानी के सारे गहने सेठ सुनार ही बनाते। नहीं नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं कर सकते वो। नहीं, मैं भी झूठ नहीं बोल सकता, मैं सत्य कह रहा हूँ। मेरा उसी ने हार चुराया है, सोने का। अरे पंडित जी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर सेठ सुनार ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, मुझे न्याय चाहिए, न्याय। मैं आपसे आशा लेकर आया हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। पंडित जी रुकिए रुकिए, ऐसा है तो आप सेठ सुनार को बुलाते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि क्या हुआ है। हाँ, बुला लीजिए उनको। जाओ द्वारपालो, सेठ सुनार को बुला के लाइए। अरे भाई, मुझे क्यों पकड़ के ले जा रहे हो? अरे मैंने ऐसा क्या किया है? राजा जी के पास, अरे जाता हूँ राजा जी के पास। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। सेठ सुनार, कुछ मत बोलो राजा जी, कुछ मत बोलो। मुझे सब पता है आपने मुझे क्यों बुलाया है। पहले मेरी बात सुनो राजा जी, आपको महारानी के लिए कान के कुंडल बनवाने हैं ना? अरे नहीं नहीं। तो पैरों की पाजेब बनवानी है। अरे वो भी नहीं। कमर की कौंदनी? अरे वो भी नहीं। गले की माला? अरे वो भी नहीं। तो मुझे क्या सोने का भाव पूछने बुलाया है? अरे सेठ सुनार, पहले बात तो सुनिए। बताओ। तुम इन्हें जानते हो पंडित जी को? ये कलमुहा यहाँ पे भी आ गया। इसी ने चुराया मेरा हार, ये मोटे ने। चुप हो जा। चुप नहीं होऊंगा, मेरा हार दो मुझे। लगता है। अरे रुकिए सेठ सुनार, अच्छे से देखिए। अरे राजा जी, कैसी बात करते हो?
ऐसा मुंह मैंने जीवन में पहली बार देखा है। मैं इसको जानता नहीं हूँ। झूठ बोलता है। चला जा, चला जा। देखिए राजा जी ऊपर से पीटता भी है। सेठ सुनार, सही बताओ, क्या आपने पंडित जी का हार चुराया है? राजा जी कैसी बात कर रहे हो आप? अपने नगर के व्यक्ति की बात पे भरोसा नहीं और दूसरे नगर के व्यक्ति की बात पे भरोसा है। अरे सेठ सुनार, पंडित जी कह रहे हैं तो एक बार ध्यान से देखिए, क्या आपने चुराया है? देखूं मैं इसे से राजा जी, क्या देखूं? रोज मैं दुकान पे काफी ग्राहकों को देखता हूँ, ये तो मुझ पे खामखा इल्जाम लगा रहा है। राजा जी मुझे न्याय चाहिए, न्याय न्याय न्याय। रुकिए, कैसी विपदा है ये, कैसी विडंबना है? मुझे कैसा डाल दिया, कैसी विपदा में डाल दिया। मैं, रुकिए, मैं आपकी विडंबना का समस्या का समाधान करता हूँ। मैं मेरे मित्र सुदर्शन को बुलाता हूँ। किसी को भी बुला जाओ लीजिए। द्वारपाल, जाओ सेठ सुदर्शन को लेकर आओ, मेरे परम मित्र को। आप किसी को भी बुला लीजिए। और राजा सेठ सुदर्शन का है मिलना बड़ा विचित्र, और मिले मित्र से मित्र मिले जी, मिले मित्र से मिले मित्र से मित्र मिले जी, मिले मित्र से राजा सेठ सुदर्शन का है मिलना बड़ा विचित्र, मिले मित्र से मित्र मिले जी, मिले मित्र से मिले मित्र से मित्र मिले जी। कहो राजन, आपने मुझे कैसे याद किया? मित्र सुदर्शन, एक बड़ी विडंबना में पड़ गया हूँ मैं। बहुत ही बड़ी विडंबना है, बहुत ही बड़ी समस्या है। कैसी समस्या मित्र, मुझे बताओ। मेरे प्रिय मित्र, एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान मेरे पास नहीं है। हे मेरे मित्र, मैं आपका मित्र हूँ, जितना मुझ पे होगा मैं उतना करूँगा। सुनिए मित्र, मेरे ये पंडित जी हैं। पंडित जी का एक 9 लखा का हार खो गया है, चोरी हो गया है। ये कहते हैं कि सेठ सुनार ने इनका हार चुराया है, और सेठ सुनार कहता है कि उसके पास वो हार नहीं है। अब मैं ऐसी विडंबना में हूँ कि उनका हार कैसे ढूंढूं, कैसे समस्या का समाधान करूं। तो अब आप ही उस समस्या का समाधान करिए मेरे मित्र। हे राजन, तुम अपने सिंहासन पे बैठो, मैं इसी बात का पता लगाता हूँ। पंडित जी, ओ पंडित जी, कहिए। क्या आप सच कह रहे हो? मुझे मेरा हार चाहिए, हार हार। अरे आपको आपका हार मिल जाएगा, पहले ये बताओ आप सच कह रहे हो? हाँ, मैं एकदम सत्य बोल रहा हूँ। इसी सुनार ने मेरा हार चुराया, इस मोटे सुनार ने मेरा हार चुराया मुझे। पंडित जी, हम कैसे मान लें आप सत्य बोल रहे हो? कैसे मान लोगे जब मैं सत्य कह रहा हूँ ना कि इसी ने मेरा हार चुराया है। ठीक है, आपको न्याय मिलेगा। अभी मैं सेठ सुनार से पूछता हूँ। पूछना नहीं, मेरा हार मुझे दिलाना है, दिलाना। मिल जाएगा, मिल जाएगा, शांति रखो। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी! अरे क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ? अरे बेटा सुदर्शन, मुझे तू यहाँ से ले चल, ले चल, मुझे ले चल। चाचा जी रुको, मैं कह रहा हूँ उसका सीधा सीधा जवाब दो। अरे बेटा अब तू क्या कहेगा, इतना कुछ राजा ने कह लिया, मुझ पे कहता है कि मैंने इसका हार लिया। बेटा मैं ऐसा दिखता हूँ, मुझ पे हारों की कमी है? नहीं चाचा जी, आप चिंता ना करो, यदि आप निर्दोष है तो आप मेरे साथ अपने घर जाना। बोल बेटा तू क्या कहना चाहता है? चाचा जी, क्या आपने कोई हार देखा? बेटा देखने को तो इतने हार देखे कि जीवन में किसी ने नहीं देखे होंगे। मेरा काम ही हार आभूषण बनाने का है। अरे चाचा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पंडित का हार आपने देखा? बेटा 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 तेरी कसम नहीं, बेटा मेरी कसम नहीं, बेटा इस पब्लिक की कसम नहीं, नहीं इस पब्लिक की भी नहीं, बेटा तेरी चाची की कसम। पीछे देखो, पीछे। पीछे नहीं देखूंगा मैं, आगे आगे देखूंगा, मत चलाओ इसको।
बेटा तेरी चाची की कसम मैंने वो हार नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं देखा। ठीक है ठीक है ठीक है, चिंता नहीं करो। पहले चाचा जी आप एक साइड में खड़े हो जाओ। इधर उधर कहाँ जा रहे हो उसके पास, इधर दूर खड़े हो जाओ। हाँ सेठ जी अरे चुप हो जाओ दोनों। मुझे मेरा हार चाहिए। मिल जाएगा। हे राजन, आ जाओ। हे राजन, हाँ बोलिए मित्र। ये समस्या बड़ी जटिल है। इस समस्या को सुलझाने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। ठीक है मेरे मित्र, तुम्हें एक दिन का समय दिया जाता है और इस समस्या का समाधान लेकर आए तुम। और सुनो, तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो तब तक पंडित को और सेठ सुनार को आप राजमहल में ही रखना। ठीक है मेरे मित्र, मैं इन दोनों को राजमहल में ही रखता हूँ। अच्छा जाएं आप। तो मैं चलता हूँ। जी। राजा जी मैं इनके साथ नहीं ठहरूंगा, नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा। अरे ठीक है पंडित जी, तुम दोनों को अलग अलग रुकना है, दोनों एक साथ मत रहना। मैं बिल्कुल दूर दूर। राजा जी मेरी बात सुनो, मैं आज यहाँ नहीं रुक सकता। क्यों नहीं रुक सकते? आज मेरा व्रत है। कौन सा व्रत है आपका? आज मेरा व्रत है कि मैं अपनी पत्नी का मुख देख के भोजन करूंगा। अच्छा, जो पत्नी करती है? नहीं, मैं उल्टा करता हूँ। ओहो, दुनिया तो आपका कोई व्रत नहीं है। पत्नी तो प्रतिव्रता होती है, मैं प्रतिव्रता हूँ। चुप करो और जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, सभी जा रहा हूँ। चलो राजा जी आप भी चलो, अब भी चलते हैं। ठीक है पंडित जी। चलिए राजा जी, आइए आइए। पति परमेश्वर मेरा, पति परमेश्वर मेरा, मेरे चारों धाम राजा जी ने दे दिए बड़े बड़े काम। राजा जी ने दे दिए बड़े बड़े काम। पति परमेश्वर मेरा, पति परमेश्वर मेरा, मेरे चारों धाम राजा जी ने दे दिए बड़े बड़े काम। राजा जी ने दे दिए बड़े बड़े काम। अरे स्वामी, क्या हुआ? आप बहुत चिंतित प्रतीत हो रहे हैं। हे प्रिय, बात ही चिंता की है। अरे बताइए तो स्वामी, आखिर हुआ क्या? हे प्रिय, आज हम राजभवन में गए, वहां राजा की सभा लगी हुई थी। अच्छा? एक पंडित था, एक सेठ सुनार था। पंडित बोलता है कि मेरा हीरो का हार सेठ सुनार ने लिया है, और सेठ सुनार कहता है कि मैं तो इसे जानता नहीं। अब हमें कैसे पता लगाए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है? अरे बस इतनी सी बात, इसका हल तो मैं चुटकियों में निकाल सकती हूँ। हे प्रिय, इतनी बड़ी बात को आप चुटकियों में सुलझा सकती हो? हाँ स्वामी, बिल्कुल सुलझा सकती हूँ। तो तुम मुझे बताओ ये कैसे सुलझेगी? लेकिन उसके लिए आपको मुझे उपहार देना पड़ेगा। क्या उपहार चाहिए आपको? बता दूं? हाँ हाँ बताओ, जल्दी बताओ। आप सच में देंगे ना? अरे अवश्य दूंगा। स्वामी आप हमेशा ऐसे ही बोल देते हैं। अरे आप अब की बार मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, तुम जल्दी करो। तो मुझे एक सुंदर सा नौलख हार चाहिए दिला दूंगा। और कंगन भी चाहिए, वो भी दिला दूंगा। कमर की करदनी भी चाहिए, वो भी दिला दूंगा। पैरों में पायल भी चाहिए, वो भी दिला दूंगा। और हाँ, मुझे एक सुंदर सी साड़ी भी तो चाहिए। अरे भगवान, और कुछ बचाए क्या? और कुछ बचाए तो वो भी बता दो। हाँ, थोड़ी सी कमी है। अब क्या कमी रह गई? बस एक सोने का बेंदा और बनवा देना। ये लो भाई, ये लो, भगवान तुम्हारा भला करे। अब देखिए, आपको हल चाहिए तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है ना। अरियो महिलाओं सामने, अरियो महिलाओं देखो कैसे कैसे, बस चाहिए, समझ गए ना? हाँ तो कर दो, नहीं चाहिए आपको? ठीक है, मैं दिला दूंगा। जल्दी बताओ क्या करना है मुझे।
अच्छा स्वामी, कुछ सुनिए जरा, पास तो आइए। हाँ, मैं अभी जाता हूँ, मैं अभी जाता हूँ, मैं अभी जाता हूँ। अरे स्वामी, मेरा गले का हार। अरे दिला दूंगा। अरे मेरी कंगन। अरे वो भी दिला दूंगा। अरे मेरी साड़ी। अरे वो भी दिला दूंगा। अरे रुकिए तो। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाना है, तेरे पास जाना है, मुझे जाने दो। सभा आरंभ हो। अरे भाई, जाड़े में मर गया मैं तो। सेठ सुनार कहता है मैं जाड़े में मर गया। चढ़ा ठंड, कितनी ठंड हो रही है यहाँ पर, ठंड बच रही है। अरे वाह, अरे चलता हूँ, सुबह हो गई है, मुझे मेरा हार लेना है, चलता हूँ। राजा जी की जय हो। पहले सुनो, दूर खड़े हो जाओ, दूर दूर खड़े हो जाओ दोनों। दूर खड़े हैं राजा जी, आप जय हो, जय हो। अरे रानी, देखिए महारानी, प्रातः हो गई है और मेरा मित्र सुदर्शन अभी तक नहीं आया है। मेरी इस समस्या का समाधान कैसे होगा महाराज? सावधान, सुदर्शन जी राज दरबार में पधार रहे हैं। राजा जी को मेरा प्रणाम, महारानी को भी मेरा प्रणाम। सुदर्शन, क्या तुम मेरी समस्या का समाधान करके लाए हो? जी राजन, मैंने समाधान कर लिया है। अभी दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। अच्छा, तो बताइए इस समस्या का समाधान क्या है? क्या हार पंडित का किसने चोरी किया है? रुको राजन, पहले मैं एक बार इन दोनों से एक बार पूछता हूँ। ठीक है, पूछिए। पंडित जी, कहिए। आप सच बताइए, आपका हार चोरी हुआ है? हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा हार चोरी हुआ है, इसने चुराया है इसने। देखो, किसी के ऊपर दोष नहीं लगाते, जो सत्य है वो आ जाएगा। अब मुझे समझ में आ गया। क्या समझ? राजा जी हीरे ले लेंगे, तुम मोती ले लोगे, मुझे क्या मिलेगा? धागा। चुप हो जाओ, तुम्हें तुम्हारा हार मिलेगा यदि खोया होगा तो। हाँ, खोया नहीं है, इसने चुराया है। अरे चुप हो जाओ, मैंने कहा ना। ठीक है, मैं तो चुप ही हूँ। पहले ये बताओ, तुम्हारे हार की निशानी क्या है? निशानी? मेरे हार पर स्वास्तिक का चिन्ह है। स्वास्तिक का चिन्ह है? हाँ, मैं सत्य कहता हूँ। अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ, मेरी जेब में से निकाल कर। देख लो। अरे इस पे तो स्वास्तिक का चिन्ह है। अभी रुको, अभी मिलेगा तुम्हें हार। मुझे मेरा हार दे दो। अरे चुप हो जाओ, मैंने कहा अभी मिल जाएगा। यही हार है मेरा, मुझे मेरा हार दे दो। चुप हो जाओ। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, ये क्या है? कहाँ है? ये क्या है? कहाँ है? ये क्या है? कहाँ है? मरवा दिया बुढ़िए ने, मरवा दिया। उससे कहा 9 घड़े के नीचे रखना। चाचा जी, वहीं से हार मुझे मिला है। अभी मैं राजा को देता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। बेटा मुझे बचा लेना, बेटा मुझे बचा लेना। राजा जी, वो हार मिल गया है। लाओ मित्र, दिखाओ। ये वो हार है जो सेठ सुनार ने रखा था। ओ, इस समस्या का समाधान कैसे करा तुमने मेरे मित्र? मैंने सेठ सुनार की पत्नी से कहा कि तुम्हारे पति के प्राण बड़े संकट में हैं,
यदि वो हार दे दे तो उनकी जान बच सकती है। उन्होंने मुझे 9 घड़े के नीचे से निकालकर ये हार दिया है। दोषी सेठ सुनार है। ओहो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मित्र, बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी आइए आइए। कहिए राजन। ये देखिए, यही है क्या आपका हार? हाँ यही है मेरा, मुझे दे दो। ये लीजिए पंडित जी, आपका हार मिल गया राजा है। जी की जय हो, राजा जी की जय हो, राजा जी के न्याय की जय हो, जय हो जय हो, राजा जी के न्याय की जय हो, जय हो जय हो जय हो। द्वारपाल, जाओ सुनार को कारागार में डाल दो। महाराज ऐसा मत करो मेरे साथ। मेरे छोटे छोटे क्या है, मेरे छोटे छोटे बगीचे हैं। बगीचे हैं या बच्चे हैं? बच्चे तो मेरे है ही नहीं है, बगीचे पाल लिए मैंने तो। ओहो, जाओ द्वारपाल, कोई बात मत सुनो, उनको कारागार में डाल दो। अरे थोड़ी सजा कम कर दो। 1 साल का कारावास दिया जाता है। महाराज थोड़ी सी कम कर दो। अच्छा, थोड़ी और कम? ठीक है, तो 2 साल का लो। ये कैसी कम हुई महाराज, अच्छे से कम करो। अच्छा अच्छा, थोड़ी और कम कर देता हूँ। तो लीजिए, 3 साल का लीजिए। ये क्या महाराज, क्या उल्टी स्कूल में पढ़े थे हम, कब की कह रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है राजा जी, जैसी आपकी इच्छा। राजा जी जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, 3 साल का कारावास दिया जाता है। मर गया मर गया। चलो मेरे मित्र, थोड़ा टहलने चलते हैं। और इधर महारानी विचार करती है और शेष सुदर्शन को निहारती रहती है। उनके मन में कुछ चलता है, तभी अपनी सखियों को बुलाती हैं। द्वारपाल, ओ द्वारपाल, जी महारानी मैं सुन रहा हूँ। जाओ मेरी सखियों को बुलाकर लेकर आओ। जी महारानी। महारानी, महारानी, आपने हमें बुलाया? हाँ आओ मेरी प्यारी सखियों, आओ। महारानी, कैसे याद किया आपने? आज मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। आज राजसभा में एक ऐसा सौंदर्य से परिपूर्ण सुदर्शन सेठ यहाँ आया था। जब से मेरा मन इतना व्याकुल हो रहा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ कि तुम सुदर्शन सेठ से मुझे मिलवा दो। कैसे महारानी, क्या हुआ? वो इतने सौंदर्य से परिपूर्ण, देवशास गुरु की भक्ति करने वाले, शांत प्रिय, बहुत ही अति रमणीय सेठ सुदर्शन है। मेरा मन उन पर ललायित है। कृपया कर तुम मुझे उनसे मिलवा दो। जी महारानी जी। कैसे मिलवा दे महारानी? मिलवा सकती हो, मिलवाने में क्या है। वो कैसे महारानी जी? परंतु महारानी, हम आपको मिलवा देंगे तो हमें क्या मिलेगा? अरे मेरा इतना सारा वैभव, महल, राज, हार, सारी चीज मैं आपको दे दूंगी। एक बार आप सुदर्शन सेठ को यहाँ लेकर आओ। जाओ। महारानी ने चाल चली, ऐसी चाल चली, सखिया चल पड़ी सुदर्शन को ढूंढने। और इधर सुदर्शन शमशान में तप करते हैं। दोनों सखियां सुदर्शन को पकड़ के ले आती हैं। पैर पकड़ ले। और उसे महारानी के महलों में ले जाके बैठा देती हैं। सुदर्शन ध्यान में इतने लीन होते हैं, उन्हें पता ही नहीं पड़ा वो कहाँ आ गए। तभी सखिया महारानी से कहने लगी, महारानी, हम ले आए। हाँ देखो कितना सुंदर है।
और इधर सुदर्शन की आंख खुलती है और वो देखते हैं ये मैं कहाँ आ गया, अरे ये मैं कहाँ आ गया, ये कहाँ आ गया मैं। अरे आप मेरे शयन कक्ष में हैं। महारानी प्रणाम, महारानी प्रणाम, महारानी महारानी ये दरवाजा खुलवाओ, अरे भाई दरवाजा खोलो, अरे भाई कोई दरवाजा खोलो, अरे भाई कोई दरवाजा खोलो, अरे भाई कोई दरवाजा खोलो। अरे सुदर्शन, अरे देखो तुम्हें ये मेरा महल नजर नहीं आ रहा या ये कक्ष नजर नहीं आ रहा? महारानी मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। क्या मैं नजर नहीं आ रही? महारानी मुझे आप भी नजर आ रहे हो। तो फिर क्यों ना हम। महारानी ये आप कैसी बातें कर रहे हो, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है। नहीं, मैं तुमको मेरी पूरी अपार संपदा दूंगी, बस एक बार तुम मेरे हो जाओ। नहीं सुदर्शन। महारानी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक ब्रह्मचारी हूँ, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ महारानी, मैं एक ब्रह्मचारी हूँ। अरे तुम ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हो? तुम्हारी तो बीवी है और बच्चे हैं। महारानी हमारे जैन धर्म में 3 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। पहला ब्रह्मचारी वो होता है जिसे हम बाल ब्रह्मचारी कहते हैं। दूसरा ब्रह्मचारी वो होता है जिसे हम अर्ध ब्रह्मचारी कहते हैं। वो आधा जीवन अपने परिवार में बिताकर दीक्षा को प्राप्त करता है, उसे अर्ध ब्रह्मचारी कहते हैं। और तीसरा ब्रह्मचारी वो होता है जिसे हम गृहस्थ ब्रह्मचारी कहते हैं, जो अपनी पत्नी के अलावा सभी माता बहनों को मां समान और बहन समान समझता है। हम गृहस्थ ब्रह्मचारी हैं। अरे फिर भी मैं एक बार और बोलती हूँ, एक बार मेरे हो जाओ। महारानी ये पाप है, ये पाप मैं कभी नहीं कर सकता। मेरा धर्म मुझे इसकी आज्ञा नहीं देता। सुदर्शन मान जाओ। नहीं महारानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं महारानी, मुझे क्षमा करो, मुझे जाना है। मैं तुम्हें सुदर्शन। नहीं महारानी, नहीं महारानी, नहीं महारानी, मुझे जाने दो। नहीं महारानी, नहीं अरे महारानी, मुझे जाने दो। नहीं महारानी, 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 नहीं महारानी, या सुदर्शन मान जाओ। महारानी, एक बार मान जाओ। मैंने कह दिया ना, मैं नहीं, ये नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। अब तुम देखो अब मैं क्या करती हूँ। अरे राजा जी, राजा जी, राजा जी, राजा जी, राजा जी, राजा जी। अरे महारानी क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्यों इतनी दुखी हो रही हो? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ, देखो मेरी क्या हालत हो गई। तुम्हारी ये हालत किसने की है महारानी? मेरी ये हालत आपके परम मित्र सुदर्शन ने की है। सुदर्शन! सुदर्शन, तुमने महारानी की ऐसी हालत की? तुम्हारी ये मजाल? और राजा उसे सुदर्शन को नीचे गिरा देता है। नहीं महाराज, मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कोई अपराध नहीं किया महाराज। महारानी की ये हालत फिर कैसे हुई? नहीं महाराज, महारानी ये सब झूठ बोल रही है, महारानी ये सब झूठ बोल रही है। सुदर्शन! सुदर्शन सही बताओ, क्या हुआ आखिर? महारानी की ऐसी हालत कैसे हुई? सुदर्शन सच बताओ, आखिर बात क्या है? नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे साथ धोखा हुआ है। द्वारपाल! कहाँ है द्वारपाल? इधर आ! द्वारपाल इधर आ! बंदी बना इसे, बंदी बना! मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। महारानी खड़ी हो जाइए। रुकिए महाराज, मैं एक बार फिर सुदर्शन से बात करना चाहती हूँ। सुदर्शन, सुदर्शन देखो अभी भी समय है, मान जाओ सुदर्शन। महारानी
मैं जैन धर्म का अनुरागी हूं और मेरा धर्म मुझे कभी नहीं कहता ये मैं कार्य नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। अभी भी समय है सुदर्शन, मान जाओ। मैं नहीं मानूंगा महारानी, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, नहीं मानता तो अब देख सजा के लिए तैयार हो जा। सुदर्शन, अब तुम्हें बहुत सजा मिलेगी। तुमने महारानी की ऐसी दशा की है। और इधर महारानी जल्लाद को बुलाती है। जल्लाद, जल्लाद प्रकट हो, दरबार में प्रकट हो जल्लाद। कहिए महारानी, इस जल्लाद को कैसे याद किया? जल्लाद, जल्लाद, ये सुदर्शन है। इसने आज मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इसको यहीं खड़े खड़े मृत्यु दंड दिया जाए। महारानी, जैसी आपकी आज्ञा, इस सुदर्शन को नीचे बैठाया जाए। द्वारपाल, नीचे बैठाओ इसको। राजा जी, राजा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। राजा जी, राजा जी, राजा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पति ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया। सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये मेरा दोषी नहीं है। यदि इसको कोई क्षमा कर सकता है तो केवल महारानी है। महारानी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे स्वामी ने ऐसा कुछ नहीं किया। महारानी, मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए, मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए। अरे तू ही दोषी है। आज तू नहीं होती तो आज सुदर्शन मेरा होता। महारानी, मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। महारानी, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे स्वामी को छोड़ दीजिए। आज तेरे कारण ही तेरा सुदर्शन मेरा नहीं हो पा रहा, इसलिए तू भी दंडनीय है। सखियों, सखियों, लेके जाओ इसको यहाँ से। सखियों, लेकर जाओ उसको यहाँ से। नहीं महारानी, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। वहीं पकड़े रखो। और इधर महारानी अंतिम बार सेठ सुदर्शन को कहती है, सुदर्शन, सुदर्शन, अंतिम बार, एक बार और मेरी प्रार्थना मान जाओ, मान जाओ सुदर्शन। महारानी, आप एक बार कहो या 100 बार कहो, मुझे मेरे जैन धर्म पे पूरा विश्वास है। यदि मेरी मृत्यु निश्चित है तो कोई टाल नहीं सकता, और यदि मेरी मृत्यु निश्चित नहीं है तो कोई मुझे मार नहीं सकता। बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान। ठीक है तो मर जल्लाद। कहो महारानी, कहिए महारानी, क्या बात है? ये सेठ सुदर्शन अब मानने को तैयार नहीं है। इसे अपनी मृत्यु से बहुत प्यार है। अब आज इसकी मृत्यु हो जानी चाहिए। ठीक है महारानी। हे दोषी, मुझे कोई दोष ना देना, ये मेरा कार्य है। इसको मेरे पिता मुंशी लाल जी करते थे, उनके पिता भैरव लाल जी करते थे। मेरी चली आ रही ये परंपरा है। हे दोषी, मुझे कोई दोष ना देना। अरे भाई, इतना अत्याचार, इतना अपराध क्यों करते हो? हमें तो बस राजा की आज्ञा माननी पड़ती है। जैसा हमारा राजा आदेश देता है वही कार्य करते हैं। अरे भाई, कभी तुमने ये नहीं सोचा केवल राजा आदेश देता है और पाप के भागीदार तुम भी होते हो? कैसा पाप,
कैसा पुण्य हमें कुछ नहीं पता। हमें तो ये पता है कि राजा हमें अन्न और वस्त्र देता है, इसके लिए हम ये कार्य करते हैं। अब अपनी बातों में हमें मत बहलाओ। यदि तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है, यदि पूर्ण लाभ हुई तो हम उसे पूर्ण करेंगे, अन्यथा हम उसको पूर्ण नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, जैसी तेरी इच्छा। मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। एक नगर में एक ग्वाला रहता था और उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम सेठ सुदर्शन है, वो मैं हूं। मैं अपने अंतिम शरण में एक बार नमोकार मंत्र का स्मरण करना चाहता हूं। ठीक है, जैसे तेरा नमोकार मंत्र पूर्ण होगा हम तुम्हें सूली पर चढ़ा देंगे। ठीक है भाई, जैसी तेरी इच्छा। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो बुझायाणं, नमो लोहे सबुसाया। ये क्या हुआ? मेरा अस्त्र एक फूलों की माला बन गया और ये देव विमान कहां से आ रहा है? ओहो, शेर सुदर्शन को सूली से सिंहासन प्राप्त हो गया। राजा जी, राजा जी, राजा जी। क्या हुआ जल्लाद, क्या हुआ? राजा जी, राजा जी गजब हो गया, राजा जी गजब हो गया। क्या हुआ? राजा जी, जैसे ही मैंने शेर सुदर्शन को सूली पे चढ़ाया, मेरी तलवार फूलों का हार बन गई। देखो राजा जी, और शेर सुदर्शन को सूली से सिंहासन प्राप्त हो गया राजा जी। ओ, जरूर कोई और बात है। द्वारपाल, जाओ सखियों को बुला के लाओ। जी महाराज, अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। आइए सखियों, आपको राजा जी बुला रहे हैं। सखियों, बताइए क्या बात है आखिर? रानी की यह व्यथा किसने की? महाराज हमें क्षमा करें, हमने कुछ भी नहीं किया। ये सब कसूर महारानी का है। अच्छा, सुदर्शन निर्दोष है। ओ, तो महारानी को बुलाया जाए। जाओ महारानी को लाओ। महारानी, महारानी, लाओ मेरी तलवार, लाओ, लाओ। आज इस महारानी का सर धड़ से अलग कर दूंगा। ला द्वारपाल, मेरी तलवार ला। या नहीं राजन, नहीं, नहीं राजन, नहीं। ये मेरी दोषी है, इसको दंड मैं ही दूंगा। ठीक है सुदर्शन। महारानी, अभी तक मौत मेरे ऊपर नाच रही थी, अब मौत तुम्हारे ऊपर नाच रही है। तुम्हें मृत्युदंड दे दूं? नहीं जी, नहीं। या माफ करो सुदर्शन, मुझे माफ करो। खड़ी हो जाओ महारानी। हमारा जैन धर्म कहता है कि कभी किसी निर्दोष की हत्या नहीं करनी चाहिए, कभी निर्बल पे प्रहार नहीं करना चाहिए। महाराज, आप भी महारानी को क्षमा कर दो और मैंने भी इसे क्षमा किया। देखा महारानी, जैन धर्म में कितनी ताकत है। तुमने इतने अत्याचार किए, सुदर्शन ने फिर भी तुम्हें माफ कर दिया। देखा महारानी? हाँ महाराज, हाँ महाराज, मैं भी समझ गया हूँ। आज से मैं जीवन में कभी किसी की मृत्यु नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। जैन धर्म की जय हो।
एक बार इन पात्रों के लिए जोरदार तालियां।